आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ पढ़ेंगे। ठीक, और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हमें चर और अचर का नॉलेज होना चाहिए। चर क्या होता है? जितने भी हमारे एबीसीडी के अक्षर होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, उनको बोलते चर। और हिंदी में जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या कहलाते हैं? अचर। ठीक, अब चर अचर, चर यदि अचर को मिला के लिख दें तो उनको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोला जाता है? बीजीय व्यंजक। जैसे हमने लिखा x + 2, तो इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। हमें लिखा y + में 3, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। हम लिखा 2x + में 1, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। ठीक, तो ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक। और ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जे चर है, एक ये अचर है, और इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? इसको बीजीय व्यंजक। तो देखो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, किसकी? चर की, अचर की नहीं, चर की, चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, होती है, ये बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण में यहाँ पे आपको लिखूं, मैं लिखा 2x + 3, तो ये क्या है? बहुपद। हमको कैसे पता? ये लिखा चर, और चर की घात कुछ नहीं लिखी ना, तो कितनी मानी जाती? 1 मानी जाती। कितनी मानी जाएगी? 1। और 1 किसका है? प्लस का। ठीक, तो प्लस क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखो, धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जो धन की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो जितनी धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी किसी चर पे यदि घात, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। अब कुछ चीज यहाँ पे हम लोग समझते हैं। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे ले लें हमने x² + 3, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। यहाँ पे चर की घात कैसी है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन सी है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। यदि हम यहाँ पे लिख दें x² + √2x + 1, अब ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें मतलब है किससे? चर से। तो चर यहाँ लिखा, चर यहाँ लिखा। देखो, चर पे घात धनात्मक है, यानी यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे कितनी है? 1, मतलब वो तो धन की है, तो ये भी क्या है? ये भी बहुपद है। ठीक, यदि मैंने आपको ऐसे लिखा x² + √x + 3, अब ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जे क्या लिखा? अंडर रूट। क्या लिखा? अंडर रूट। और अंडर रूट का मतलब होता कि किसी की घात कैसी है? बटे में है। कितनी है? बटे में, यानी 1/2 है + 3। और हमने क्या परिभाषा क्या लिखी थी? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कौन सी आ गई? परिमेय संख्या। चर की घात कौन आ गई? परिमेय संख्या। तो फिर जे बहुपद नहीं होगा, इसे आप बहुपद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी परिभाषा है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। यदि यहाँ पे चर पे पावर है, तो पावर रूट, सॉरी अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब होता है कि किसी भी चर की घात क्या है? 1/2, आधी घात है, यानी हाफ पावर है। तो हाफ पावर 1/2 घात होगी, और 1/2 कौन सी संख्या है?
परिमेय ना कि पूर्णांक। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जे एक बहुपद नहीं है, इसको हम बहुपद की कैटेगरी में नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो बात नहीं करो, देखो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लू, x प्लस एक्स बटे में 2 और प्लस 3। अब ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं, x प्लस एक्स बटे 2 प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं, नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है जी, अपन को चर से मतलब है, किससे मतलब है, चर से मतलब है, किससे मतलब है, चर से। तो चर तो बटे में लिखा नहीं, चर तो ऊपर लिखा नहीं, ऐसे लिख लो x प्लस, देखो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 3। तो क्या दिक्कत है इसमें, घात एक तो है, कितनी है, एक है, और एक क्या, धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी बहुपद है, ये तो बहुपद है। यदि हम आपको ऐसा लिखें x प्लस 1/x प्लस 3, अब ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x कहां पे आ गया, बटे में, कहां आ गया, बटे में, और x की पावर 1 लिखी, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा 1.4 में घातांक के नियम में, तो वहां पे घातांक के नियम में पढ़ते हैं, यदि 1/a की पावर n, तो इसको ऊपर ले जाए तो पावर किसमें हो जाती, माइनस में, तो इसकी पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस की पावर हो जाएगी, तो फिर ये कैसे हो जाएगा, x प्लस एक्स की घात माइनस 1 प्लस 3। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो कैसी आ गई, माइनस की। लेकिन परिभाषा क्या कहती है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए चर की, लेकिन यहाँ चर की घात क्या हो गई, माइनस की, तो जे भी बहुपद नहीं होगा, अब जे बहुपद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जे ऐसे लिखा तो जे तो बहुपद है, लेकिन जे बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि बटे में लिखा, बटे में पावर 1 लिखी। ठीक, तो जे हमारा बहुपद। ठीक, हम लोग और भी एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, तो अभी इसको हम आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, यहां से आगे। ठीक, एक बार दोबारा समझो, बहुपद को जानने से पहले हमें चर और अचर आना चाहिए। तो चर कहलाता है एबीसीडी के अक्षर, और अचर क्या कहलाते हैं, जो गिनती होती है। अब यदि चर और अचर मैंने एक साथ लिख दिया तो उसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। अब फिर आते बहुपद, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। जैसे मैंने 2x लिखा प्लस 3x, इसको प्लस 3 लिखा, तो चर की घात धन की है, इसकी है धन की, तो इसे बहुपद बोलेंगे। ठीक, बहुपद कहलाएगा। यदि मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा कि उस चर पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी घात क्या है, 1/2, और 1/2 कौन सी संख्या कहलाती, परिमेय। कौन सी कहलाती, परिमेय। लेकिन परिभाषा क्या होती कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए चर की घात, यहाँ पे कौन सी हो गई, परिमेय, तो जे बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार इसको, तो देखो जे तो यहाँ बगल में लिखा, मतलब इंटू बगल में हो जाएगा 1/2, तो इसमें तो घात एक ही मानी जाएगी। लेकिन यदि जे ऐसे लिखा 1/x लिखा, तो फिर जे बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जे पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो जे हमारा बहुपद नहीं होगा, इसको बहुपद नहीं कह सकते हैं, इसको बहुपद नहीं बोल सकते। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घात किसकी हो गई, 1.5 की। लेकिन परिभाषा में पढ़ते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। चर की घात हमेशा धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। लिखना इसको, नोट, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, यदि किसी बीजीय व्यंजक में मान के चलो आपको चर की पावर बटे में मिल ली, किस में लिखी, बटे में, या फिर देखो चर, या फिर चर हमारा किस में लिखा, रूट में लिखा, किस में लिखा, अंडर रूट में लिखा, या फिर चर पे घात कैसी है, माइनस की है, या चर किस में लिखा, बटे में लिखा। ठीक है, पावर बटे में हो, रूट हो, माइनस की पावर हो, बटे में लिखा हो। जे देखो 1 2 3 4 कंडीशन है। ठीक, इन 4 कंडीशन में बहुपद नहीं कहलाएगा, कोई भी बीजीय व्यंजक क्या नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। जी आपको याद रखना, कहलाएगा। ठीक है,
और समझ गए? यदि ये चार चीजें मिल गई आपको किसी बीजीय व्यंजक में तो समझ लेना कि बहुपद नहीं है। देखो जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिखवाया, ठीक, अब मैं आपको ये मिटाने के बाद लिखवा रहा हूं। पहले देखो समझ लो, यहाँ पे जे, यहाँ पे देखो रूट आ गया चर पे, तो देखो हमने क्या लिखवाया, यदि रूट है तो जे बहुपद नहीं है। ठीक है, जे बहुपद नहीं है। ठीक, और ये देखो यदि बटे में आ गया तब भी बहुपद नहीं है। तो देखो बटे में आया तब भी बहुपद नहीं है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो आप लोग बताना, ठीक है, कौन बहुपद है कौन नहीं है। बता दोगे? बता दोगे ना? चलो देखो, मैं यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3/x+2 एक, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस रूट का 2x+3 3x स्क्वायर प्लस 2x - 3 और एक हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3 ऐसे लिख दो वाई अपॉन 3 प्लस 4। अब बताओ इसमें कौन कौन बहुपद है कौन कौन नहीं है। ठीक है, जैसे पहला देखो, पहला कहाँ लिखा है, चर कहाँ लिखा, तो ये बहुपद, क्योंकि हमने बता दिया पहले यदि चर बटे में लिखा तो बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा देखो, हमें मतलब किससे है, चर से, याद रखना, अचर से मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे अंडर रूट लगा, लेकिन कौन लिखा, चर के अचर, वेरी गुड, अचर लिखा, क्या लिखा, अचर, चर तो खुला है ना, तो ये बहुपद है। बस समझ गए? अब यहाँ पे देखो 3x² प्लस 2x - 3, ये तो सीधा सिंपल लिखा, तो ये भी बहुपद है। अब ये बताओ, जे बहुपद है क्योंकि जो ऊपर लिखा जे बहुपद है। आपको ध्यान क्या रखना, जी चार चीज है, हमें पावर बटे में ना मिल जाए किसी भी चर पे, हमें रूट में ना मिल जाए चर, और हमको पावर माइनस में ना मिल जाए किस पे, चर पे, और हमको जो बटे में चर भी ना मिल जाए। ये चार याद रख लो आप कभी जिंदगी में बहुपद नहीं भूल सकते। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, अभी आया था ना त्रैमासिक में, तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे बहुपद से संबंधित। ठीक, तो इन चीजों को अच्छे से नोट कर लो। ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छा टॉपिक है जी अपना। ठीक, और इस टॉपिक से 20 से 25 नंबर का आधा